गुड इवनिंग साथियों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में जो इंग्लिश बुक है आपका 12th क्लास का, उसमें प्रूफ सेक्शन के अंतर्गत जो 6 लेसन था जिसका नाम था द आर्टिस्ट, तो उसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मेन जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बर्न, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग सीखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इससे जुड़ सके। देखो भाई, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आप जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि ये 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो भी मित्र हैं, चाहे वो साइंस लेकर के पढ़ रहे हो, आईएएससी कर रहे हो या फिर आईए कर रहे हो आर्ट्स लेकर के, या फिर आईकॉम कर रहे हो मतलब कॉमर्स लेकर के, तो सबके पास में ये शेयर कर सकते हैं। उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके एग्ज़ाम्स में ये समरी जो है वो आते हैं 12th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, ए चाइल्ड इज बर्न। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, ए चाइल्ड इज बर्न। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि ए चाइल्ड इज बर्न इज अ सोशल एंड कल्चरल एसे। क्या कह रहा है कि ए चाइल्ड इज बर्न जो है ये क्या है, तो एक सोशल यानी कि सामाजिक, और क्या कह रहा है एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। तो क्या है, ये एक प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक निबंध है। ऐसे मीन्स क्या होता है, निबंध होता है। तो वही कह रहा है कि ए चाइल्ड इज बर्न इज अ सोशल एंड कल्चरल एसे, यानी कि ए चाइल्ड इज बर्न जो है ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक निबंध है। समझ गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, रिटेन बाय जर्मन ग्रियर। ठीक ना, जिसे किसके द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इन दिस एसे, यानी कि इस निबंध में द राइटर डील्स विथ द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ठीक ना, कह रहा है कि इस निबंध में जो लेखक हैं, तो लेखक ने किस चीज़ के साथ डील किया, किस चीज़ का वर्णन किया है, किस चीज़ के बारे में बताया है। तो लेखक ने इस चैप्टर में, इस लेसन में बताया है, इस निबंध में बताया है कि जो भी पारंपरिक समाज हैं, ठीक ना, ट्रेडिशनल सोसाइटीज मीन्स क्या होता है, पारंपरिक समाज। तो पारंपरिक समाज में किस प्रकार से जो बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रबंध किया जाता है, किस प्रकार से उसको संभाला जाता है, इसके तरीकों के बारे में उन्होंने बताया है। कह रहा है ना कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म को मैनेज करने के तरीकों को इसमें जो लेखक है उन्होंने बताया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि पारंपरिक समाजों में ए मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम एनेक्सिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि पारंपरिक समाज में जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती है, ठीक ना, जो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, तो उस माँ को जो चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म की जो एक मतलब कि जो एक पीड़ा होती है, जो एक तकलीफ होती है, उससे मुक्त रखा जाता है, उसके तनाव से मुक्त रखा जाता है। यहाँ पर एनेक्सिटी का मतलब क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर एनेक्सिटी का मतलब होगा तनाव। तो चाइल्ड बर्थ के तनाव से महिला को मुक्त रखा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पीपल मैनेज चाइल्ड बर्थ, यानी कि लोग जो हैं वो चाइल्ड बर्थ को मैनेज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। कैसे, तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वेरियस वे, यानी कि पारंपरिक समाज में जो लोग हैं, तो पारंपरिक समाज में लोग जो बच्चे का जन्म होता है उसको अलग अलग तरीक़ों से मैनेज करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से मैनेज करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। कैसे, कह रहा है कि दीज वेज आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, और कह रहा है कि इन तरीक़ों को, यानी कि जो भी तरीके से लोग चाइल्ड बर्थ को मैनेज करते हैं, उन तरीक़ों को समाज में सबके द्वारा जो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक तौर पर, और सबके द्वारा जो है उसको स्वीकार किया जाता है। एक्सेप्टेड मीन्स क्या होता है, स्वीकार किया जाना है, तो उसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन,
यानी कि इस परिस्थिति में द मदर डज नॉट हैव एनी मेंटल बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर। ठीक है, इस परिस्थिति में यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो है महिला जो होती है, जो माँ होती है, उस पर किसी भी प्रकार का एक मानसिक दबाव नहीं होता है कि मतलब जो प्रोसीजर है, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसीजर है, बच्चे के जन्म का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको लेकर के महिला के ऊपर कोई भी मानसिक दबाव नहीं होता है, माँ के ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं होता है। समझ गया ना। आगे कह रहा है कि अ वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज केयर्ड बाई हर हस्बैंड। ठीक ना, क्या कह रहा है कि ए वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, यानी कि एक महिला जो है उसको उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान केयर्ड बाई हर हस्बैंड, यानी कि उसके पति के द्वारा जो है ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। और कह रहा है कि एंड एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली, एंड एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली, कह रहा है ना, एंड एवरी मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक ना, यानी कि हस्बैंड के साथ साथ, उसके पति के साथ साथ जो है परिवार के अन्य सदस्य जो है, परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उसका ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शी डज नॉट फील अलोन, यानी कि महिला जो है, महिला कभी भी अपने आप को जो है अकेलापन महसूस नहीं करती है, अकेला महसूस नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ द सपोर्ट ऑफ द होल फैमिली, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, उसे पूरे परिवार का सहारा रहता है, उसे पूरे परिवार के लोग जो है उसे केयर करते हैं, और इसलिए वो महिला जो है वो कभी अपने आप को गर्भावस्था के दौरान अकेला महसूस नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली, यानी कि उसके परिवार के सभी सदस्य जो हैं, ठीक ना, परिवार के सभी सदस्य टेक्स केयर ऑफ हर, उसका केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ठीक ना, परिवार के सभी सदस्य जो हैं उस महिला का ख्याल रखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी कि अनेक जो पारंपरिक जो समाज हैं, तो कुछ पारंपरिक समाज में कह रहा है कि वुमेन आफ्टर मैरिज, यानी कि महिला जो है, महिला शादी के बाद, आफ्टर मैरिज मीन्स क्या होता है, शादी के बाद, विवाह के बाद महिला जो है गो टू लिव विथ देयर मदर्स इन लॉ। ठीक है, शादी के बाद महिला जो है वो कहाँ जाती है, अपने ससुराल में, अपने सासरे में जाकर के रहने जाती है। ठीक ना, अपने ससुराल में रहने जाती है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन ए जॉइंट फैमिली। ठीक ना, और वहाँ पर जो परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, तो परिवार के सभी सदस्य कैसे रहते हैं, तो एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे उसका ससुराल रहता है, तो ससुराल में क्या रहता है कि ससुराल के सभी सदस्य जो है वो क्या रहता है, एक जॉइंट फैमिली, यानी कि एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ द न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड। कह रहा है कि लेकिन बट मीन्स क्या होता है, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन वो उस समय तक जो है उस महिला को अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं। कह रहा है ना कि दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ द न्यू फैमिली, यानी कि उसे तब तक उस महिला को तब तक उस नए परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है, उस नए परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, अनटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म न दे दे। ठीक ना, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक उसको उस परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब रहती है लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता है कि वो उस फैमिली की मेंबर है, उसको एक जैसे कि मेहमान होते हैं ना, उस टाइप से रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इन सच सोसाइटीज़, यानी कि कुछ समाज में जो है अ चाइल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक ना, यानी कि एक बच्चा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द लाइफ ऑफ मदर। वो अपनी माँ की जो ज़िंदगी है, तो अपनी माँ की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब तक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तब तक महिला को परिवार की सदस्यता नहीं मिल रही है। तो यानी कि बच्चा जो है अपनी माँ की ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तब तक उसकी माँ को सदस्यता ही नहीं मिल रहा है परिवार का। तो बच्चा जब जन्म लिया तो उसको सदस्यता मिला, यानी कि बच्चा का उसकी लाइफ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गया ना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि अ मदर नोन बाई नेम ऑफ हर चाइल्ड। ठीक है, और कह रहा है कि जो माँ है तो माँ को उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग गांव देहात में सुने होंगे ना
कि कोई महिला जो होती है उसको बोला जाता है फलाना के माँ जो है, फलाना के माई कहा जाता है, ठीक ना। जैसे मतलब अलग अलग नाम जो हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, मान के चलिए कि मोहन, तो कहा जाता है ना कि मोहना के माई, ऐसे करके कहा जाता है। यानी कि जो कुछ समाज होते हैं, जो पारंपरिक समाज होते हैं हमारे यहाँ, तो उस समाज में महिला जो है, तो महिला को जो माँ होती है उसको उसके बच्चे के नाम से बुलाया जाता है। बच्चे का नाम धर के उसकी माई कह करके, उसकी माँ कह करके बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। आगे कह रहा है कि इन मेनी सोसाइटीज़, यानी कि कुछ समाज में अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू फॉलो सम ट्रेडिशनल रूल्स, यानी कि कुछ समाज में जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती है, उसको कुछ समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए गए होते हैं, तो समाज के द्वारा बनाए गए कुछ पारंपरिक नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू फॉलो सम ट्रेडिशनल रूल्स, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसको समाज के कुछ पारंपरिक नियमों का पालन करना पड़ता है। सी गोज़ टू हर मदर्स हाउस, ठीक है, फॉर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड। कह रहा है कि और उस दौरान जो है वो महिला जो होती है, उस महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी माँ के घर जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप ही लोग में से कुछ बच्चे होंगे जिनका जन्म जो अपने नानी के यहाँ हुआ होगा, जैसे हम भी हैं उस कैटेगरी में, हमारा भी जन्म जो है वो मतलब नानी के यहाँ ही हुआ था। तो बच्चे जो है उनका जन्म कहाँ होता है? नानी के यहाँ होता है। जो महिला होती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने जो है माँ के यहाँ जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कि शी हैज़ टू स्टे देयर अबाउट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, ठीक ना। और कह रहा है कि जन्म के बाद भी उस महिला को, बच्चे के जन्म के बाद भी उस महिला को अपने माँ के यहाँ जो है तकरीबन 3 महीनों तक जो है उससे एबव जो है रहना पड़ता है, कम से कम 3 महीनों तक लगभग रहना पड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, और वहाँ पर अपनी माँ के यहाँ जो है उस महिला को बहुत ही ज़्यादा जो है उसको प्यार किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द बर्थ ऑफ द बेबी इज सेलिब्रेटेड, और वहाँ पर जो महिला है, तो महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हमारे भारतीय समाज में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो लोग उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। पूरा पार्टी सार्टी दिया जाता है, तो वही बात है कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है बच्चे के जन्म को, ठीक है। आगे कह रहा है कि when द बेबी इज 7 days ओल्ड, और कह रहा है कि जब बच्चा जो है, जब बच्चा लगभग 7 दिनों का हो जाता है, ठीक है, बच्चा जब 7 दिनों का होता है तब क्या होता है वो देखिए। कह रहा है कि देयर इज नेमिंग सेरेमनी, तो जब बच्चा 7 दिन का होता है तो एक नेमिंग सेरेमनी यानी कि नामकरण संस्कार रखा जाता है, ठीक ना। बच्चे का नामकरण करने के लिए नामकरण संस्कार रखा जाता है। और कह रहा है कि द बेबी इज गिवन न्यू क्लोथ्स, और उस दिन, जिस दिन नामकरण संस्कार होता है उसका, उस दिन बच्चे को नए कपड़े दिए जाते हैं, नए वस्त्र दिए जाते हैं पहनने के लिए, ठीक ना, गिफ्ट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि देयर इज़ फिस्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अंटिल लेट एट नाइट, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज़ फिस्टिंग, यानी कि उस दौरान क्या किया जाता है, जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है तो उस दौरान देयर इज़ फिस्टिंग यानी कि भोजन का प्रबंध किया जाता है, भोज चलाया जाता है। सिंगिंग यानी कि गीत संगीत होता है, एंड डांसिंग और नाच गान होता है, पूरा एकदम नाच गान और भोजन वोजन का व्यवस्था होता है पूरा एकदम, ठीक ना। तो वही कह रहा है डांसिंग अंटिल लेट एट नाइट, और देर रात तक उस दिन क्या होता है, डांस चलते रहता है, नृत्य चलते रहता है, ठीक है, लोग नाचते रहते हैं खुशी से। आगे कह रहा है कि द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर, यानी कि जो महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं वो उस दिन क्या होती है, एक जगह जमा हो जाती है। गैदर यानी कि जमा हो जाना, ठीक ना, तो जमा हो जाती हैं। एंड सिंग सॉन्ग्स, और क्या करती है, झुंड बना करके और संगीत गाती है, गीत गाती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 इस प्रकार व्हेन अ बेबी इज बर्न, इस प्रकार जब एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना, इस प्रकार जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, तो बच्चे का जन्म जो है वो पूरे परिवार के लिए एक त्यौहार के जैसा होता है, एक त्यौहार के जैसा पूरा परिवार जो उसको मनाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए क्या कह रहा है
कि द होल मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशंस, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था है, वो कुल मिला करके एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, एक उत्सव का रूप में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन इस चैप्टर में जो आपके लेखिका है, जो लेखक हैं, वो इस चैप्टर में इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, जो राइटर है वो इस चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे के जन्म को मैनेज किया जाता है हमारे समाज में, और किस प्रकार से कुछ समाज में उसको जो है मतलब मेन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बच्चे का एक मतलब माँ की लाइफ में क्या रोल होता है, इसको भी इस चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके जो अन्य जो भाई बहन हैं उनके लिए भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। या फिर आप लोग भी जब जाइएगा एग्ज़ाम्स देने के बाद में, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो लगातार अपलोड किया जा रहा है हिस्ट्री का, और जो है यहाँ पर हम हिस्ट्री और जो जनरल साइंस है उसका हम क्लास अभी लगातार ले रहे हैं यूट्यूब पर। तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, या फिर अभी जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं कि वो चैनल से जुड़ करके और वीडियोज़ को देखें और उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं भी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हम जब भी वीडियो अपलोड करें चैनल पर तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।